हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों को मैं जेएनएम सेकेंड ईयर खासकर आप लोगों के लिए पेपर लाया हूँ। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ, तो इसमें जो रखा हूँ क्वेश्चन आप उसी के बेसिस पे पढ़िए। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप जो जितना पढ़े हुए इधर उधर पढ़ रहे हैं, आप उधर उधर का पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसको बेस और आधार मान के आप तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो डियर, चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं। यदि चाहते हैं आप फाइनल एग्ज़ाम में पेपर अच्छा जाए तो इधर उधर का पढ़ना बंद करें, ठीक है। तो चलिए आइए, देर नहीं करते हैं, अब वीडियो को पूरा अंत देखिएगा। वीडियो देखते टाइम आप जो है कि इसका हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा तो सारा चीज़ क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये पेपर हैं 2015 से 2023 तक। एक्चुअली क्या है कि लास्ट में जो जून में 2024 में पेपर हुए जो कोविड वाले, वो भी मैंने रखा है, बट यहाँ पे हमने डाले नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है कि 2015 से 2024 तक का भी है, ठीक। जून 2024 अभी रिसेंटली जो हुआ उसका है। तो इसको पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत मदद मिलेगी। तो पहले आज मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग किसका, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने लॉन्ग हैं उसको मैंने रखा है। देखिए, कुछ पेपर जो है कि हमारे पास जो प्राप्त हुए थे वो सही से क्लियर दिख नहीं रहे थे, तो हमने उसको एडिट करके उसमें से टेक्स्ट निकाल के यहाँ पे क्लियरली आपको दिखे, ताकि वैसा रख दिया। तो पहले सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, ठीक। जो 10 नंबर के आपके हैं, आते हैं 6, आपको करना होता है 4, ठीक है। तो ये है, आइए चलिए। तो देखिए, मैं अभी 2015 का लॉन्ग क्वेश्चन जो पहले आ रहा था, तो जैसे एक्चुअली क्या है कि कुछ ब्लर दिख रहे थे तो सही से दिखे नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ में 4, कुछ में बस जैसा दिखा वैसा दिखा। लेकिन ये पेपर आप चाहे तो मिला सकते हैं, पुराने अगर आपके पेपर हों तो मिला लीजिए। तो एज़ इट इज़ मैंने पेपर का ही रखा है। तो आप क्यों इधर उधर का पढ़ रहे हैं? आप इधर उधर का मत पढ़िए, इसको क्वेश्चन जो है जो इसमें है उसी के बेसिस पे इसी के आधार पे आप तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगाइए, ठीक है। तो अगस्त 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगस्त 2015 में पहला क्वेश्चन आपको देखिए दिया है, डिफाइन एनेस्थेसिया, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन एनेस्थेसिया। दूसरा है डिफाइन इन्फ्लामेशन, लिस्ट आउट इट्स साइन एंड सिम्टम, यानी इन्फ्लामेशन का डिफिनीशन और साइन सिम्टम, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हॉट एप्लीकेशन, और इसमें जोड़ दिया इन्होंने प्रोसीजर का, हॉट एप्लीकेशन का प्रोसीजर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 10-10 नंबर के हैं, सभी 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो डिफाइन, तीसरा नंबर है डिफाइन कोलीलिथियासिस, ठीक है। कोलीलिथियासिस, लिस्ट आउट इट्स काजेज, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ कोलीलिथियासिस, ठीक है। देखिए, इसमें सिर्फ इसने नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट ही लिखना है, ठीक है। बाकायदा पहले डायग्नोसिस लिखना है, डायग्नोसिस लिखने के बाद हर एक डायग्नोसिस का इंटरवेंशन भी लिखना है आपको, ठीक है। एनसीपी नहीं बोला है तो आप एनसीपी नहीं बनाइएगा, एनसीपी के चक्कर में आप टाइम मत ले जाइएगा। जैसे बोला मैनेजमेंट बोला है, तो मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ, उन स्टूडेंट को बताया ऑलरेडी पहले से ही कि आप, तरीका ये भी है कि आप 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाने के बाद ऐसे करिए, एक में लिखिए डायग्नोसिस, उसके बाद डायग्नोसिस लिखने के बाद इंटरवेंशन लिख दीजिए, ये मैनेजमेंट ऐसे। तो जितने भी डायग्नोसिस, कम से कम 5 डायग्नोसिस आप लिखिए, क्योंकि इसमें जो है कि पेशेंट, और वो भी इसमें आपको ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दे देता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखिए, हाँ। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर नहीं लिख रहे हैं आप, तो भी 5 डायग्नोसिस लिखिए, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए डियर, मैं खुद पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पता नहीं क्यों आप लोग इधर उधर की वीडियो देख लेंगे और पूरा ये वीडियो नहीं देखते हैं। तो एज यू विश, अगर ये आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
चौथा क्वेश्चन है 2015 में पूछा था, डिफाइन सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, लिस्ट आउट इट्स काजेज, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, ये देखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें भी पूछा है। अब आ जाइए अगस्त और सितंबर 2016। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटस, लिस्ट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सप्लेन इट्स मैनेजमेंट। यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस का डिफिनीशन और लिस्ट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी साइन सिम्टम लिखना है, एक्सप्लेन इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, को बता रहे, देखिए यहाँ पे पूछा है कि एक्सप्लेन इट्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट पूछा है, तो मैनेजमेंट में आपको अब तीनों लिखना है, मेडिकल, ठीक है, और सर्जिकल एंड नर्सिंग। तो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, लेकिन डायबिटीज़ में सर्जरी नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और नहीं छापे पड़े कुछ लोग हैं कि बस लर्निंग में आ चुका है कि मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग। नहीं, डायबिटीज़ है, इसमें सर्जरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवा के द्वारा, और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें लिखना है आपको। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट को मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, डिफाइन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में लिस्ट डाउन द साइन एंड सिम्टम एंड डिस्क्राइब द मेडिकल मैनेजमेंट। देखिए इसमें मेडिकल मैनेजमेंट इसने बोल दिया है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है आपको, नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखना है। डिफाइन एक्यूट रीनल फेल्योर। ठीक है, रीनल फेल्योर या फिर किडनी फेल्योर ये भी कह सकते हैं। राइट द कॉजेज ऑफ, क्या कह रहा है कि किडनी फेल्योर के बारे में लिखिए। उसके बाद राइट द कॉजेज ऑफ एक्यूट, साइन सिम्टम नहीं बोला है तो आपको साइन सिम्टम नहीं लिखना है। रीनल फेल्योर का डिफाइन कर देना है, और उसके बाद काज पूछा है, काज लिखना है। ठीक है, और वो भी एक्यूट रीनल फेल्योर के काजेज। उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ें पूछे, जितना पूछे उतना ही आंसर करिए। ठीक है, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर आपको मिलने वाला है नहीं उतना ज़्यादा। और अगर 5 नंबर का है तो 5 ही मिलेगा, और 10 का है तो 10 ही मिलेगा, 15 नहीं मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, राइट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट भी लिखना है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है, डिफाइन पेप्टिक अल्सर। डिफाइन पेप्टिक अल्सर, लिस्ट डाउन द कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, एक्सप्लेन इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। तो 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 4 करना है। और यहाँ पे ऊपर 5 क्वेश्चन भी था, लेकिन एक क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने 4 रख दिया। तो इसको सभी क्वेश्चन के इसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी कीजिए। तो आइए नेक्स्ट, अब मार्च 2017 में देखिए, मार्च 2017 में आपको क्वेश्चन पहला पूछा है, डिफाइन निमोनिया। ठीक है, राइट काजेज। निमोनिया को डिफाइन करना है, और इसका काजेज, क्लिनिकल फीचर और ट्रीटमेंट। देखिए इसमें सब पूछा है, काजेज भी पूछा है, क्लिनिकल फीचर भी पूछा है, ट्रीटमेंट भी पूछा है, और नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछा है। ठीक है, यानी मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों पूछा है। ठीक है, इसमें। अब उसके बाद देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है 2017 में ही, दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन डिहाइड्रेशन। क्या? डिफाइन डिहाइड्रेशन, राइट इट्स कॉजेज, क्लिनिकल फीचर एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इट। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ, ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा, और एज इट इज़ बस उतने आंसर देना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्री ऑपरेटिव केयर एंड राइट रोल ऑफ दी नर्स इन इट। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कहा है कि एक्सप्लेन प्री ऑपरेटिव। ठीक है, प्री ऑपरेटिव केयर एंड राइट रोल ऑफ नर्स इन इट, यानी प्री ऑपरेटिव क्या होता है इसके बारे में बताना है, और उसमें नर्स का क्या रोल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, डिफाइन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म डिजीज, पार्किंसन डिजीज के बारे में लिखना है, राइट इट्स कॉजेज, क्लिनिकल फीचर एंड मेडिकल मैनेजमेंट, ये लिखना है। डिफाइन ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस के बारे में, राइट इट्स काजेज, क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इट। ठीक है, डिफाइन हेमोडायलिसिस। डिफाइन हेमोडायलिसिस, राइट रूल ऑफ रोल ऑफ नर्स इन इट। ठीक है, रूल एक्चुअली क्या है कि टाइप करने में दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ पे राइट रोल ऑफ नर्स इन इट। डिफाइन हीमोडायलिसिस, यानी कि हीमोडायलिसिस होता क्या है पूरा बता। अब देखिए हीमोडायलिसिस होता क्या है, उसका हेडिंग क्या क्या आपको मेंशन यहाँ करना होगा। तो हीमोडायलिसिस में इंडिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका
इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है आर्टिकल का, और उसके बाद इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद इसमें नर्सिंग केयर जो है कि हेमोडायलिसिस से पहले, एंड ड्यूरिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ये 3 होती हैं। तो ये ज़रूरी है मेंशन करना। डिफाइन हेमोडायलिसिस, राइट रोल ऑफ नर्स इन इट। अगर नर्सिंग रोल लिख रहे हैं आप हेमोडायलिसिस में, तो हेमोडायलिसिस के पेशेंट जा रहा है तो उससे पहले ही क्या रोल है, और उसके बाद हेमोडायलिसिस चल रहा है तो उस टाइम क्या आपका रोल है, और उसके बाद जब हो जाएगा तब क्या रोल है। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन लिखने का, ये तरीका इन्होंने बोला नहीं लेकिन आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए मार्च 2018 में। ठीक है, मार्च 2018 को हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, मार्च 2018 में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द एल्डरली। यानी जो वृद्ध पर्सन होते हैं, वृद्ध लोग, या कह लीजिए कि वृद्धाश्रम होता है जहाँ वृद्ध रहते हैं, उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन के बारे में बताना है। राइट इट्स काजेज, क्लिनिकल फीचर एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इट। यानी डिहाइड्रेशन को डिफाइन करना है, काज लिखना है, साइन सिम्टम लिखना है और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जान लीजिए। आप दोबारा मत ये पूछिएगा कि मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दीजिए, ये टॉपिक ही है, समझ लीजिए वही आएगी। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप पूरा, तो फिर आपका समझ लीजिए कि 80% रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। डिफाइन मेनिंजाइटिस, तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन मेनिंजाइटिस, लिस्ट डाउन साइन एंड सिम्टम, डिस्क्राइब द मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा है डिफाइन ओस्टियोपोरोसिस। क्या पूछा है, डिफाइन ओस्टियोपोरोसिस, राइट इट्स काजेज, क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इट। यानी कि ओस्टियोपोरोसिस क्या है उसका डिफिनीशन लिखना है, राइट इट्स काज, उसका कारण लिखना है, उसका लक्षण लिखना है और उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, पांचवा में लिखा है डिफाइन एनेस्थेसिया। देखिए पिछली बार आया था, 2015 में आया था शायद एनेस्थेसिया, अब पूछा है डिफाइन एनेस्थेसिया, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन एनेस्थेसिया। ठीक है, तो ये मार्च 2018 के क्वेश्चन हैं। लॉन्ग, अभी मैं सभी लॉन्ग बता रहा हूँ आपको, तो अभी आगे शॉर्ट भी रखा हूँ कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए डियर, एक क्वेश्चन एक जो है कि पेपर मुझे मिला था लेकिन ठीक से जो है, ठीक है, फरवरी 2021 का पेपर मिला था मुझे। ठीक है, फरवरी 2021 का पेपर मिला था मुझे, लेकिन उसमें ठीक से दिख नहीं रहा था। एक क्वेश्चन समझ में आया, वही एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एल्डरली। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एल्डरली ये दिया है, तो वो थोड़ा सा उसमें ब्लड दिख रहा था, आया नहीं सही से, इसलिए टाइप नहीं कर पाया। बाकी एक क्वेश्चन दिख रहा, समझ में आया, एक क्वेश्चन लिख दिया। अब 2021 में ही देखिए, 2019 से 19 के बाद जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम में सेशन लेट हो जाने की वजह से एक साल में 2 सेशन आने लगे। इस वजह से देखिए जून में, अभी 2024 में जून में, अभी जून में ही हुआ है एक एग्ज़ाम। ठीक है, वो तो कोविड वाले ही बच्चे थे, उनका जो सेशन पीछे लेट था वही 2024 में चला। मैं उसका भी पेपर रखा हूँ अभी लास्ट में, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मिशन फर्स्ट, ये जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दिसंबर 2021 में क्या पूछा था, डिफाइन एनेस्थेसिया, इट्स टाइप इट एंड रोल ऑफ नर्स इन एनेस्थेसिया। ठीक है, फाइंड निमोनिया, डिफाइन निमोनिया सिक। ठीक है, डिफाइन निमोनिया, राइट द टाइप ऑफ निमोनिया, यहाँ पे टाइप ऑफ निमोनिया। ठीक है, मेक अ नर्सिंग केयर प्लान। देखिए निमोनिया के बच्चे के लिए, निमोनिया के पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान यहाँ बनाने के लिए बोल दिया। तो अब आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है बाकायदा टेबल बना के ऐसे। ठीक है, 5 नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इवेलुएशन। ठीक है, तो ये ऐसे बना के आपको लिखना है एनसीपी, और वो भी कम से कम 4 डायग्नोसिस पे, कम से कम 4 डायग्नोसिस पे एनसीपी होना चाहिए। तीसरा है डिफाइन पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियाटाइटिस के बारे में डिफाइन करना है, क्या होता है पेंक्रियाटाइटिस। लिस्ट डाउन द कॉजेज, इसका कॉजेज और इसके लक्षण ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के लक्षण। राइट द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। ठीक है, अब पेंक्रियाटाइटिस में सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और मेडिकल भी होता है, तो यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं बोला है तो मत लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अस्थमा। अस्थमा के बारे में आप क्या जानते हैं,
उसके बाद अगला कह रहा है कि 50 ईयर के मोहन बिरला हैं और वो अस्थमा से ग्रसित हैं। उनके लिए क्या कह रहा है कि राइट क्लिनिकल फीचर ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अस्थमा। अस्थमा के लिए यानी कि जो सीधा सीधा आपको डिफाइन करना है अस्थमा को, और डिफाइन करने के बाद अस्थमा के मरीज जो सफ़र कर रहे थे मैं उनका इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका है। इन्होंने 50 ईयर मोहन बिरला को नाम दे दिया है, तो आप इनको 50 साल के अस्थमा के मरीज को मान के इनके बारे में कि इसका लक्षण क्या होता है, अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या होता है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये लिखना है। अगला क्वेश्चन पाँचवा क्या है कि पाँचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ हर्निया। हर्निया डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन यानी टाइप ऑफ हर्निया, क्लिनिकल फीचर यानी लक्षण, और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, हर्निया का डिफाइन सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, CVA के बारे में लिखना है, और डिस्क्राइब क्लिनिकल फीचर ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ CVA। ठीक है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में ट्रीटमेंट लिखना है, लक्षण लिखना है और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2021 के पेपर हैं जो हमने आपको दे रहे हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगला है नवंबर 2022। नवंबर 2022 का है। ठीक है, डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ COPD। देखिए डायरेक्ट इन्होंने दे दिया कि लक्षण COPD का लक्षण, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ COPD। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट कह रहा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट है उसके लिए सिर्फ नर्सिंग में। अब यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट आपको प्रियोरिटी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, और कम से कम 5 डायग्नोसिस लिखना है। और ये क्वेश्चन देखिए 3+7 के यही होते हैं, 3+7 के और 2+3+5। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 3 पार्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे 2+8 के भी होते हैं, यानी 2 नंबर का प्लस 8 नंबर का। यानी मार्किंग देख लीजिए कि अगर 7 नंबर और 3 नंबर का है उसी हिसाब से लिखना भी है आपको। तो ये 2, 3 एंड 7 के हैं, 3+7 के हैं, तो 3 नंबर का आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा और 7 नंबर का नर्सिंग मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये इतना ध्यान में रखते हुए कितना नंबर का है तो उसी हिसाब से मैटर भी दीजिएगा आप नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पानी का क्या कार्य है ह्यूमन बॉडी में, एंड लिस्ट इट्स कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिया। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई तो उसका कारण क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिया। डिफाइन शॉक, शॉक को डिफाइन करना है, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ शॉक। चौथा है व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, वही रिपीटेड क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस, राइट द साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, राइट द मैनेजमेंट ऑफ ए वुमन विथ ऑस्टियोपोरोसिस। एक महिला है ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है, उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन पेप्टिक अल्सर, ये आ चुका है, और राइट द मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी मेडिकल भी लिखना है, सर्जिकल भी लिखना है और नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखना है पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है कि पेट में घाव हो जाता है, उसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। व्हाट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि TB के बारे में। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, राइट इन डिटेल मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब मैनेजमेंट में मेन आपका यहाँ पे मेडिकल आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट आएगा, देन उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आएगा। नो सर्जरी, सर्जरी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें मेडिकल इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कब जांच वगैरह कैसे करके करने के बाद कितने, एक 6 महीने का कोर्स होता है TB का, एक 9 महीने का कोर्स होता है, बाकायदा उसके रिफार्मसिन और ये सभी ड्रग्स चलती हैं, तो इसके बारे में ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए आपको नवंबर 2023 में क्या पूछा था। नवंबर 2023 में डिफाइन ट्रैकियोस्टोमी, देखिए आपको पूछा है डिफाइन ट्रैकियोस्टोमी, डिफाइन ट्रैकियोस्टोमी, व्हाट आर द पर्पज ऑफ ट्रैकियोस्टोमी, राइट अबाउट केयर ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, दूसरा है डिफाइन हेमोडायलिसिस, इंडिकेशन फॉर हेमोडायलिसिस। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन उन्होंने बोल दिया ना, पीछे अभी पूछा था सिर्फ हेमोडायलिसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा था, तो इंडिकेशन, इंडिकेशन यहाँ पे आपको पूछ लिया। व्हाट आर द स्टेप ऑफ प्रोसीजर फॉर हेमोडायलिसिस, जो हमने कहा था देखिए आगे वही पूछा है इन्होंने, इंडिकेशन पूछा है, आर्टिकल पूछा है, प्रोसीजर पूछा है, और क्या है ये मैं जानता हूँ ना, वही है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन रीनल सिस्ट,
ठीक है। रीनल सिस्ट के बारे में, यानी किडनी में सिस्ट बन गया है। राइट द कॉजेज एंड साइन सिम्टम। ठीक है, काज और साइन सिम्टम लिखना। देखिए यहाँ पे 2 है, +3 है, +8 है, ये वाला फॉर्मेट क्वेश्चन है। यानी 2 नंबर में रीनल सिस्ट पूछा है, काजेज एंड साइन सिम्टम 3 नंबर में, और 8 नंबर में आपको, ठीक है, 5 नंबर में आपको पूछा है मैनेजमेंट। ठीक है, रीनल सिस्ट का मैनेजमेंट। तो ये लिखना है ऐसे पे। अगला है डिफाइन। अगला क्वेश्चन, डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो ऑलरेडी पहले पूछ चुका है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, राइट द इज साइन सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, राइट इन डिटेल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन अकर ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मरीज को और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ऑर्गन से रिलेटेड या बॉडी में, या क्या क्या हो सकता है। डिफाइन कोलिसिस्टेक्टॉमी। कोलिसिस्टेक्टॉमी यानी गाल ब्लैडर के रिमूवल। ठीक है, क्या होता है, गाल ब्लैडर का रिमूवल होता है। वाट आर द इंडिकेशन ऑफ कोलिसिस्टेक्टॉमी। ठीक है, उसका इंडिकेशन होता है क्यों कोलिस्टॉमी करने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, राइट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ, यानी कि एक पेशेंट है जिसका गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है और उस पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट बनाया है। डिफाइन जॉइंडिस, जॉइंडिस के बारे में डिफाइन करना है। और इनमरेट इस काजेज, यानी कि इसके काजेज को लिस्ट करना है। और एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ जॉइंडिस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है, मेडिकल नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना पूछे उतना आंसर दीजिए। ठीक है, आगे आइए। देखिए अभी जून 2024 में जो मैंने बात कर रहा था, जो मैं बात कर रहा था कि 24 में हुआ जो सेशन कोविड की वजह से लेट है, तो पेपर मेरे पास आया था तो मैंने रख दिया। ये जून 2024 का पेपर है। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि नहीं, अब मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव में इसमें पूछा था, इसमें ऑब्जेक्टिव में कि हाइड्रोसिल इज नोन एज द स्वेलिंग ऑफ। हाइड्रोसिल क्या होता है, हाइड्रोसिल इज नोन एज द स्वेलिंग ऑफ। तो ऑप्शन दिया है स्कोर्टम, लंग्स और ब्रेन एंड जॉइंट्स। तो इसमें क्या होगा, स्कोर्टम होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन होगा स्कोर्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन पूछा है फ्रूसेमाइड इज क्या है फ्रूसेमाइड, तो क्या है ये लूप डायरेटिक्स है। लूप डायरेटिक्स है। ऑप्शन में दिया है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरिक और एंटी एमेटिक एंड लूप डायरेटिक्स, यानी ये लूप डायरेटिक्स है। तीसरा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लंग्स, किडनी एंड अपेंडिक्स, तो क्या होगा, अपेंडिक्स। चौथा है ऑर्किचाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ दी टॉन्सिल्स, यानी कि जो टॉन्सिल होता है उसमें। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड या लैरिंग्स या टेस्टिस, तो क्या होगा, टेस्टिस होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा पूछा है गाउट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ दी, इन्फ्लामेशन ऑफ यानी गाउट, गठिया रोग क्या होता है, यानी कि गांठ में, जोड़ों में। ठीक है, गाउट मतलब जोड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव 2024 अभी जून में जो हुआ है बच्चों का, रिजल्ट भी आ चुका। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बता दे रहा हूँ। फिलिंग द राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग। चलिए अब इतनी, इस पर अब इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। देखिए राइट एंड रॉन्ग में दिया है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। अगर इसने लिखा है कि चूज राइट एंड रॉन्ग, अगर शब्द राइट और रॉन्ग यूज किया है, RIGST, राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, ये शब्द यूज किया है, तो आपको आंसर में अगर राइट है तो पूरा राइट लिखना है, ऐसे शब्द लिखना है, और रॉन्ग ऐसे लिखना है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले आपको अभी 2 दिन पहले बना चुका हूँ। कॉपी कैसे लिखी जाती है, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो चाहे तो आप देख सकते हैं वहाँ से उस वीडियो को भी। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका उसका लिंक दे दूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे लिखना चाहिए कॉपी, तभी सही नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए राइट एंड रॉन्ग में पहला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। यस, क्या है, यस, ये राइट। ठीक है, हाइपोकैलेमिया, यानी कि हाइपोकैलेमिया मतलब लो कैल्शियम लेवल, सॉरी पोटेशियम लेवल, लो कैलीमिया है, कैल्सीमिया नहीं, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। ठीक है, कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया मीन्स इज लो सोडियम, नहीं गलत।
ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम के लिए नेट्रीमिया होता है, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है। हाइपोकैलेमिया मतलब लो लो पोटेशियम इन लो पोटेशियम कंसंट्रेशन इन ECF। ठीक है। और आपको बता दूं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा, तो ये सेल है, देखिए एक बार मैं बता दूं, ये सेल है और ये बाहर ECF और अंदर ICF। ठीक है। तो बाहर जो है सोडियम ज़्यादा होता है, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, इसी के बेसिस पे ये पूछा है। तो इसमें पूछा है कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो यहाँ पे सोडियम दे दिया है, जबकि ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है 2.3 में, फेरिंग्स इज अ कॉन्सेप्ट पासेज वे दैट लीड टू ट्रैकिया। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, ये सही है। और उसके बाद अगला है 2.4 में क्या है, ठीक से, हाँ, सियालाडेंटाइटिस, सियालाडेंटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। क्या ये कह रहा है कि जो सियालाडेंटाइटिस, यानी कि सियालाडेंटाइटिस ये सलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, ये पूछ रहा है। तो सलाइवरी ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या कहते हैं उसे। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाटिक बीटा सेल, नहीं, हाँ, इंसुलिन क्या होता है, बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, इंसुलिन जो है बीटा सेल से होता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद मैं फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बता दे रहा हूँ कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, और ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज नोन एज, क्या कहा जाता है, वेन में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसे क्या कहेंगे, रोल ऑफ विटामिन, बॉडी में रोल, बॉडी में विटामिन का रोल क्या है, इज टू क्लॉट ब्लड। ठीक है। और उसके बाद 3.3 में द एक्शन ऑफ पैरे पैरासीटामॉल, हाँ, द एक्शन ऑफ पैरासीटामॉल ड्रग्स इज, यानी पैरासीटामॉल ड्रग्स का कार्य क्या है, तो आपको एनाल्जेसिक लिख देना है। और एंटीपायरेटिक भी, मेन तो पहली बात एंटीपायरेटिक होता है, लेकिन एनाल्जेसिक के तौर पर भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको एंटीपायरेटिक ही लिखना है। ठीक है। द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम क्रेटिनिन, ठीक है, सीरम क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है, ये पूछा है। ठीक है, वैल्यू आप पता कर लीजिएगा, हमें नहीं पता है। ठीक है। is a condition in which the tissue lining the sinuses become inflamed। ठीक है, कौन से जगह पे जो टिश्यू लाइन करता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, यानी इज अ कंडीशन, वो कौन सा कंडीशन है जिसमें टिश्यू लाइनिंग द साइनसेस बिकम इन्फ्लामेड। ठीक है, टिश्यू के अंदर जो लाइनिंग होता है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, ये आप पता करिए। ठीक है, उसके बाद अब आइए शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट में देखिए क्या पूछा है, कहा है कि रोल ऑफ ए मेडिकल सर्जिकल नर्स, मेडिकल सर्जिकल नर्स का रोल क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ पाल्पेशन, एक्सप्लेन सॉरी राइट अबाउट द टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, क्या टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी क्वेश्चन है पहला, रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स, दूसरा है एक्सप्लेन अबाउट टाइप ऑफ पाल्पेशन, पाल्पेशन के टाइप। ठीक है, राइट अबाउट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के टाइप, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन टाइप ऑफ इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में लिखना है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिया। ठीक है, हाइपोवोलेमिया का यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा शरीर से हो गई, वो हाइपोवोलेमियम चला गया, तो उसका मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग नहीं। अगला कह रहा है, छठवां कह रहा है, छठवां में कहा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आपका शॉर्ट नोट हो गया। उसके बाद लॉन्ग्स में आपको मैं बता दे रहा हूँ, लॉन्ग्स में क्या पूछा है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए 2024 में डिफाइन स्ट्रेसर, क्या
स्ट्रेसर। बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो सिलेबस में है, आपके यूनिट फर्स्ट या सेकंड में है स्ट्रेसर, इसको पढ़ लीजिएगा। हल्की सी भी यूनिट को हल्के मत लीजिएगा। काजेज ऑफ स्ट्रेसर, एक्सप्लेन अबाउट बॉडीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेसर के बारे में लिखना है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं या थिंग्स हैं या वस्तुएं जो भी हैं जो स्ट्रेसर का काम करती हैं और वो होती क्या है। काज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस का काज लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन अबाउट बॉडीज रिस्पॉन्स टू, और उस टाइम स्ट्रेस जब आता है तो बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बड़ा टफ हो गया था लिखना, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। अगला क्वेश्चन है पर्पज ऑफ ग्लविंग, यानी कि ग्लविंग करने का पर्पज क्या है। एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर ऑफ वियरिंग एंड रिमूविंग द ग्लव्स, ग्लव्स पहनने और उतारने का तरीका, और उसके बाद उसका क्या उपयोग है, पर्पज, उसका क्या उद्देश्य है कि ग्लव्स रखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिए थे। जो बच्चे आए थे बोले सर कि स्ट्रेसर पूछ दिया था, ये तो साइकोलॉजी में आता है, ये तो मेंटल में आता है, बट यहाँ यूनिट पे उन्होंने रखा है, आपके एमएसएन फर्स्ट में भी फर्स्ट या सेकंड यूनिट में रखा है, इसलिए वहाँ से भी क्वेश्चन उठा दिए। ग्लविंग भी है, ग्लविंग है, ग्लव्स पहनने का तरीका और उतारने का तरीका, और उसके उद्देश्य ये पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है पर्पज ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि जो सहमति लेते हैं मरीज को प्रोसीजर करने से या कोई ऑपरेशन करने से पहले जो कंसेंट लेते हैं तो उसका उद्देश्य बताइए, क्यों कंसेंट लेते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, कैसे लिया जाता है उसका प्रोसीजर भी पूछा है और उसका उद्देश्य क्या है लेने का। डिफाइन एनेस्थेसिया, देखिए आ गया पुराना क्वेश्चन ना, डिफाइन एनेस्थेसिया, व्हाट आर द टाइप ऑफ एनेस्थेसिया, राइट द रोल ऑफ नर्स इन एनेस्थेसिया। देखिए आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन ये मिल गया, दो क्वेश्चन ये खराब गया तो ये मिल गया। डिफाइन यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि पेशाब का रुकना, राइट इट्स कॉजेज एंड साइन सिम्टम, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन थोरैकोसिंथेसिस, क्या थोरैकोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द नर्सिंग केयर ऑफ द थोरैकोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि एक लंग्स में पानी भर गया था, एक मरीज है लंग्स में पानी भर गया था उसी को, और लंग्स में पानी भरने के बाद जो वहाँ से लंग्स में इंजेक्शन इंसर्ट करके पानी को बाहर निकालना थोरैकोसिंथेसिस कहलाता है। और डिटेल में आपको नर्सिंग केयर बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है थोरैकोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये जून 2024 का पेपर था अभी जो हो गया। देखिए मैंने इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट जो है कॉपी इसमें से टाइप करके निकाल दिया है, तो आपको ताकि दिक्कत ना हो। देखिए आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा जो अभी को मैंने पढ़ा है वही है। और हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद इधर इधर ज़रूर रुक कर लीजिएगा कि 2+3+5 का है या 3+7 का है, ठीक है, या फिर 2+8 का है। तो 3 फॉर्मेट में है, यानी नंबरी जैसी बॉडी है। इन्होंने डिफाइन थोरैकोसिंथेसिस 2 नंबर का डिफिनीशन, बाकी 8 नंबर में डिटेल में आपको थोरैकोसिंथेसिस के नर्सिंग केयर के बारे में दिया है। यानी जैसा नंबरिंग है वैसे ही आप काम कीजिएगा। एक तो है 2+3+2+3+5 ये फॉर्मेट, 3+7 ये फॉर्मेट, 2+8 ये फॉर्मेट। ठीक है, कभी कभी पूछ देता, पहले पूछता था 5+5 फॉर्मेट, यानी 10 नंबर को उसे पूछना ही है, अब चाहे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके वो पूछे। ठीक है, 10-10 नंबर है सभी, 10 नंबर सभी का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जून 2024 का है। अब आ जाइए शॉर्ट आंसर की बात कर लेते हैं एमएसएन फर्स्ट में। मार्च 2015 में, देखिए मार्च 2015 में मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ ताकि दिखाई दे अच्छे से। मार्च 2015 में पहला है रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर, होम्योसेंटेसिस, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, मेलाइटस नहीं, एक मेलाइटस होता है और ये इंसिपिडस। रोल ऑफ नर्स इन इमरजेंसी सर्विस, देयर आर रबर गुड्स, रबर गुड्स क्या होते हैं, यानी रबर के जो प्रोडक्ट होते हैं हॉस्पिटल में वो क्या होते हैं, और उनका केयर कैसे किया जाता है। केयर ऑफ एल्डरली, यानी वृद्ध पर्सन को कैसे केयर करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो ये आपका था 2000 मार्च 2015 में। अब उसके बाद आ जाइए
16 में, ठीक है। 2016 में देखिए शॉर्ट नोट में हेपेटाइटिस के बारे में पूछ लिया था, और केयर ऑफ ट्रैकोस्टॉमी, एक मरीज का ट्रैकोस्टॉमी हुआ उसका केयर, ये भी 5 नंबर में। टॉन्सिलाइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट, ये भी 5 ने। अपेंडिसाइटिस 5 नंबर में। हेमोरॉइड्स 5 नंबर में दिया था अगस्त सितंबर 2016 में, ठीक है। उसके बाद 17 में देखिए क्या पूछा था। 17 में आपको पूछा था, देखिए, अस्थमा, गैस्ट्राइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाइपरकैलेमिया, रोल ऑफ नर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया। तो ये पूछा था 2017 में, ठीक है। अब उसके बाद आइए देखिए 2018 में देखिए क्या पूछा है। देखिए 2018 में आपका है, पहला है काजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। राइट डाउन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर के बारे में लिखना है। निमोनिया के बारे में लिखना है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस और प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ये है मार्च 2018 का, ठीक है। अगला है देखिए दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में क्या पूछा था। एक्यूट नेफ्राइटिस, क्या, एक्यूट नेफ्राइटिस, निमोनिया, एम्फाइसीमा, डिहाइड्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म और ऑपरेशन थिएटर। ये दिसंबर 2021 में था। अब आ जाइए नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में क्या पूछा था। नवंबर 2022 में, हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गलती हो गया है, तो यहाँ पे लिखना है कॉमन गेरियाट्रिक कॉमन गेरियाट्रिक प्रॉब्लम। क्या, कॉमन गेरियाट्रिक, GERIATRIC, गेरियाट्रिक प्रॉब्लम, यानी वृद्ध पर्सन को और क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। गेरियाट्रिक प्रॉब्लम, अपेंडिसाइटिस, लंबर पंचर, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अगला है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और छठवां है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम हो जाए तो उसमें क्या, ये 5 नंबर के सभी क्वेश्चन थे। और अब अजी नवंबर 2023 में, ठीक है। नवंबर 2023 में देखिए क्या पूछा था। नवंबर 2023 में डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन, व्हाट आर द पर्पज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है डिफाइन होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन द होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। अगला दिया राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पीच थेरेपी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट द कंजक्टिवाइटिस एंड इट्स प्रिवेंशन, क्या लिखना है, कंजक्टिवाइटिस एंड इट्स प्रिवेंशन। राइट अबाउट हैंड वॉशिंग टेक्निक। उसके बाद लेरिंजाइटिस, ठीक है। तो ये थे आपके नवंबर 2023 के सभी क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए जून 2024 में शॉर्ट नोट में जो अभी हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। इसमें रोल ऑफ ए मेडिकल सर्जिकल नर्स, एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ पाल्पेशन, राइट अबाउट द टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। ये मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिया, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका। तो डियर आपको मैंने ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये कह लीजिए कि आप इसको तैयारी कर रहे हैं, आप इसी के बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं, तो 70% से ऊपर रिजल्ट आएगा आपका। और आपको फेल कभी कोई नहीं कर सकेगा। फेल तो नहीं होगे आप, ठीक है, फेल नहीं हो गया। अगर ये पूरा कर लिए तो 80%, अगर एक्स्ट्रा भी पढ़े हैं आप, और उसके अब इस टाइम जो है पेपर का आने वाला है, 10-5 दिन का टाइम है, तो उसके बेसिस पे आज पढ़िए आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए, ये सारे क्वेश्चन आप इसी बेसिस पे आप पहले इनको तैयार कर लीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद आपको जो है कि टाइम बचेगा तो आप एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन हमने बताया उसमें से भी टाइम बचा के आप एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको
पास होना है तब तो उसके लिए पर्याप्त है उतना ही, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर। लेकिन कभी कभी 5 क्वेश्चन लॉन्ग में बदल देता है, 3 3 नया क्वेश्चन डाल देता है और 2 पुराना। तो बताइए आपको 2 और करना है तो दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से आप सभी यूनिट को टच करके तभी जाइए, और जो है कि तब आपका पेपर अच्छे से जाएगा। बाकी लिखने का तरीका मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है डियर। तो थैंक यू सो मच। और आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आई थिंक आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।